हेलो एवरीवन। कल हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट की यूनिट 1 देखी थी कंप्लीट। कल हो गई थी ऐतिहासिक परिचय, कल पढ़ लिया था। और आज हम इसके आगे का यूनिट 1 की सब यूनिट 1.2 देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे छाती अक्षमता विकलांगता क्या होती है, इसके बारे में। देखिए, छाती अक्षमता और विकलांगता, इन शब्दों का प्रयोग समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। मतलब ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में इन शब्दों का अर्थ और परिभाषा दोनों अलग अलग होते हैं। WHO ने 1980 में एक ICIDH मॉडल प्रकाशित किया और इसमें इन तीनों के अर्थ को समझाया है। ICIDH में I का मतलब हो गया इंटरवेंशन, C मतलब क्लासिफिकेशन, और आगे I मतलब इम्पेयरमेंट, और डिसेबिलिटी, D से हो गया डिसेबिलिटी, और इसके आगे H से हो गया आपका, H से क्या हो गया, H मतलब हैंडीकैप्ड, H का हो गया हैंडीकैप्ड। ये क्या है, मॉडल है, 1980 में आया था, WHO ने ये मॉडल दिया था। फिर आगे देखेंगे हम क्षति क्या होती है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। क्षति क्या है, बीमारी या चोट के कारण शरीर के अंग में आए परिवर्तन को क्षति कहते हैं। ये शारीरिक या मानसिक दोनों स्तर पर हो सकती है। क्षति में व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना प्रभावित होती है। मतलब उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उसकी संरचना में परिवर्तन आता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, कान में संक्रमण होना क्षति कहलाता है। अगला अक्षमता होती है। अक्षमता, जब क्षति के कारण शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है तो उसे अक्षमता या असमर्थता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कान में संक्रमण के कारण पर्दे में छेद हो जाना, और बच्चे का सुनने में असमर्थ होना, या पाँव की हड्डी टूटने से चलने में परेशानी होना। ठीक, ये असमर्थताएं दीर्घकालीन, आजीवन या अंशकालिक हो सकती हैं। मतलब जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये आपके जीवन भर रह सकती है या फिर ठीक भी हो सकती है कुछ समय के बाद। क्षति अक्षमता या असमर्थता के कारण आई शारीरिक व मानसिक अंगों की सामान्य व दैनिक कार्यों को विकलांगता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा, क्षति अक्षमता या असमर्थता के कारण आई शारीरिक मानसिक अंगों की सामान्य व दैनिक कार्यों को करने में जो कमी आती है उसे ही क्या कहते हैं, विकलांगता। फिर आके देखेंगे विकलांगता क्या है। विकलांगता वह हानि होती है जो क्षति के बाद व्यक्ति की आयु, लिंग, सामान्य स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है, या व्यक्ति को उस चरम सीमा तक पहुंचा देती है जहां उसे सामाजिक कार्य करने में कठिनाई होती है और वह पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कान का पर्दा फटने के कारण बच्चे को सुनने में कठिनाई होना व बधिरता होना, और इस कारण सामान्य रूप से वाणी व भाषा का विकास न हो पाना, और शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होना। आगे देखते हैं, ICF मॉडल है। ICF क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। यहाँ पर फंक्शनिंग होगा, ये गलत लिखा फंक्शनिंग। तो WHO ने 2002 में ICF मॉडल दिया था। WHO ने कब दिया था मॉडल, ICF 2002 में दिया था। इस ICF के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को सही समय पर सही मदद करके वातावरण में बदलाव लाकर क्षति को विकलांगता बनाने से रोका जा सकता है। ये ICF का कार्य है। कैसे ये कार्य करता है, तो इसका मॉडल है, पहले होता है बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर एक्टिविटी लिमिटेशन, उसके बाद है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, और आगे हम देखेंगे लेवल ऑफ बॉडी, देन लेवल ऑफ पर्सन और लेवल ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें आती हैं इस मॉडल के अंतर्गत। सामाजिक कार्यों को करने में असमर्थता और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाई, लेकिन वातावरण में बदलाव लाकर इन व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है ताकि वह व्यक्ति परिवार और समाज में आत्मनिर्भर हो सके। तो ये सब यूनिट 1.2 कंप्लीट हो गई। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1.3। कौन से देखेंगे, 1.3। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।